अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबके। उम्मीद है मज़े में होंगे। मेरा किचन गंदा हो तो मुझे ऐसे लगता है जैसे पूरा घर गंदा है, और मैं किचन को डेली रात को हर चीज़ समेट के क्लीन करके एक दफ़ा फिर सोती हूँ। लेकिन आज रात को ये चूल्हे के ऊपर चाय गिर गई, सालार ने चाय बनाई थी तो फिर मैंने चूल्हा भी क्लीन नहीं किया, और जहाँ जो चीज़ थी ना, ये चने बॉयल किए थे, कुकर वहाँ ही पड़ा हुआ है। अभी कुकर वैसे तो वॉश कर दिया था, लेकिन वैसे कुकर को भी मैंने वहाँ से उठाया नहीं, मैंने कहा ड्राई हो जाए। उसके अलावा ये सुबह ब्रेड बनाई है, बच्चे स्कूल उधैबिया न्यूटेला लगा के ब्रेड लंच में लेके जाती है, तवा भी वहाँ ही पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा एक दफ़ा प्रॉपर आज क्लीनिंग कर लेती हूँ। फ्लोर है वो भी थोड़ा थोड़ा चिप चिप कर रहा है, मुझे उलझन होती है, तो इस पर भी मैंने मॉप लगाना है, स्टीम मॉप। तो आज मैंने अभी नाश्ता नहीं किया, अदरवाइज़ मैं बच्चों को छोड़ के आके तो नाश्ता ज़रूर करती हूँ, लेकिन आज अभी मैंने कहा पहले क्लीनिंग करूँगी और उसके बाद फिर मैं नाश्ता करूँगी। ये मेरा रैक है, इसमें भी जितनी भी आप क्लीनिंग करें थोड़ी थोड़ी डस्ट फिर भी डेली आ जाती है। तो इस रैक का कलर जो ब्लैक है, पहले मैंने वाइट लिया था, वो साइज़ बड़ा आ गया था, फिर मैंने एक्सचेंज करके तो ये ब्लैक लिया। इस पे तो डस्ट और ज़्यादा फील होती है, तो इसको तो मुझे डेली इसकी डस्टिंग करनी पड़ती है, क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो अभी बस मैं ये अपना चूल्हा क्लीन करती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं डस्टिंग और कैबिनेट को मेरा दिल है आज क्लीन करूं, तो आप लोग मेरे साथ रहें। और ये सिंक के नीचे जो मेरी कैबिनेट है ना, मुझे इसे खोलते हुए ना डर लगता है। वो इसलिए डर लगता है कि मैं 2 दिन अगर ना खोलूँ ना, उसके बाद मुझे पता होता है कि इसका बुरा हाल बच्चों ने किया होता है। कोई ना कोई चीज़ उठाई ली, जैसे मैंने ये टेप यहाँ रखी हुई है, तो ये बच्चों को ज़रूरत पड़ती है। सालार ये बैग लगाता है बिन में, तो वो ये चेंज करता है। कल उसने ये नया निकाला है तो नीचे से खींच के निकाला, फिर बच्चे इतनी केयर नहीं करते। और ये भी डिटोल वाला भी उसमें से निकाल के बाहर रखा हुआ है, तो इसकी भी मैं सारी सेटिंग करूँगी। और मैं क्लीनिंग के लिए यूज़ करती हूँ ये डिटोल वाला ऑल पर्पज़ क्लीनर, और कैबिनेट पे मैं मारती हूँ ये लॉयल, कैबिनेट पे भी मारती हूँ यही, और उसके अलावा कुकर हुड पे भी। ये ना जितने भी स्टेन्स होते हैं ना, उनको ये बड़ी अच्छी तरह रिमूव करता है। जैसे आपको ऐसे चिप चिप वाला जहाँ भी होगा ना, तो उसके लिए ये बड़ा अच्छा है। तो ये दोनों चीज़ें मैं यूज़ करूँगी। ये देखें ना, कुकर हुड पे भी ना थोड़ी थोड़ी नज़र ऐसे दूर से आपको पता नहीं आ रही है या नहीं आ रही, मुझे आ रही है कि ये थोड़ा थोड़ा ऑयली हुआ हुआ है। ये इसका ग्लास भी, इसका ग्लास फोल्ड हो जाता है ऐसे, तो ये ग्लास भी इसका गंदा हुआ पड़ा है, तो इसको भी मैं आज क्लीनिंग करूँगी। मैं ज़रा स्टूल लेके आऊँ, स्टूल पे चढ़ के तो इसको मैं क्लीन करती हूँ, आप मेरे साथ रहें। ये मैंने स्टूल रखा हुआ है, जब कुकर हुड की क्लीनिंग करनी हो या कैबिनेट टॉप से करनी हो, तो फिर मैं इसके स्टूल के ऊपर चढ़ के तो क्लीन करती हूँ। अक्सर अर्शी कहते हैं पहले ही तुम्हें स्पाइन इशू है, केयर किया करो। तो क्या करें, बस परदेश में ये मजबूरियाँ हैं। पाकिस्तान में तो हमें काम वाले ढेर सारे मिल जाते हैं, लेडीज़ भी मिल जाती हैं, जेंट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ फिर हमें सारे काम खुद करने पड़ते हैं, बाहर के भी, घर के भी, बच्चों के भी, सारे काम। तो अभी मैं इसके ऊपर चढ़ के तो ये डस्टर लेके ज़रा क्लीनिंग करती हूँ। ये देखें टॉप से कितनी ये ऑयल टाइप जमा पड़ा है ऊपर, हालांकि मैंने 3-4 दिन हुए पहले किया था इसके ऊपर ये क्लीन सारा। तो अभी मैं दोबारा इसको अच्छी तरह एक दफ़ा स्प्रे करके इस तरह से, तो फिर मैं पहले यहाँ एग्जॉस्ट लगा हुआ था, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। ये कुकर हुड हमने खुद जहमत करके बड़ी मुश्किल से लगाया है ऐसे। और ये लॉयल इतना अच्छा है ना, यकीन करें, मैं कहती हूँ ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये जो क्लीनिंग वाला है ना, जितने भी स्टेन्स हों, वो जितने भी हार्ड हों, अब देखिए मैं एक दफ़ा लगाया और मैं इतना हार्ड नहीं कर रही, बड़ा मैं ऐसे स्मूथली इसको प्रेस कर रही हूँ, तो ये क्लीन हो भी गया। देखिए इसके अंदर पता नहीं उन्होंने क्या ऐसा डाला हुआ है, फास्ट जो काम करता है। ये देखिए अभी मैंने इधर लगाया है ना, तो एक दफ़ा बस मैं ऐसे थोड़ा सा प्रेस करके करूँगी, तो वो जितने भी स्टेन्स होंगे, वो ग्लास पे हों, जहाँ भी लगे हों, तो वो रिमूव हो जाते हैं। अभी ये क्लीन हो गया। क्लीन होने के बाद इतना अच्छा लगता है ना, कितना शाइनी लग रहा है। अब आ गई है बारी ये कैबिनेट्स की, इनके जितने भी डोर हैं, इनको भी ऐसे ही मैं ये लॉयल ये वाला इससे पूरा ऐसे आपने लगा के ना थोड़ी देर 2 to 3 मिनट आपने इसको छोड़ना है, 2 मिनट। ये ड्राई, इसके ड्राई होने से पहले आपने
इसको क्लीन कर लेना है, रब कर लेना है। इस तरह से उसके बाद ये किचन की जो शेल्फ्स बनी हुई हैं राइट और लेफ्ट साइड पे, इनको भी मैं पहले इस लॉयल मल्टीपर्पज़ क्लीनर से क्लीन करती हूँ एक दफ़ा, और उसके बाद फिर मैं डिटोल वाला उस पर स्प्रे कर देती हूँ। मेरी सिस्टर एक पूछती हैं कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा चींटियाँ, ये कॉकरोचेस टाइप हैं, तो मेरी सिस्टर एक तो ये है कि क्लीनिंग आप प्रॉपर क्लीनिंग किया करें। जैसे ये जो कॉकरोचेस होते हैं ना, मोस्टली ये जैसे कॉर्नर होते हैं ना, ऐसे से कोनों में ये होते हैं, तो वहाँ क्लीनिंग रह जाती है जिसकी वजह से ये होते हैं। उसके अलावा आप कोई स्प्रे यूज़ किया करें, क्योंकि अब जैसे मैंने ये लॉयल किया है ना, तो इसमें से ना एक स्मेल अजीब सी आती है। अगर आप भी इसको जब स्प्रे करें, आप फील करना कि आप अगर नज़दीक हो ना, तो आपको खांसी टाइप शुरू हो जाती है। इसमें जैसे ब्लीच टाइप होता है ना, वो होता है, तो उसकी स्मेल से भी कॉकरोचेस जो हैं वो मर जाते हैं। जितने भी ये क्लीनर खुशबू वाले होते हैं ना, ज़्यादा जिनकी अच्छी खुशबू होती है, मैं वो यूज़ नहीं करती, क्योंकि खुशबू तो देखिए ना हर चीज़ अट्रैक्ट करती है ना खुशबू, तो इसलिए फिर आप कोशिश करें कि आप अच्छे वाला कोई भी क्लीनर यूज़ करें। तो ये अच्छा है, ये 6 दिरहम का आता है, ये आपको कारफोर से भी मिल जाएगा, गिफ्ट मार्केट से भी मिल जाएगा, ड्रैगन मार्ट से भी मिल जाएगा। तो आप ये लेके आएँ, आप ये स्प्रे किया करें। जहाँ से भी आपने खाने पीने की चीज़ें नहीं, जहाँ आपने सिर्फ रखनी हो, ऊपर से क्लोज हो, फिर खैर है कि आप कर लें। और कैबिनेट में भी आप इनका स्प्रे करके, तो वीक में एक दफ़ा भी करेंगे तो आप इंशाल्लाह आपके कॉकरोचेस ख़त्म हो जाएंगे, घर में नहीं आएंगे। मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक भी ना एंट है, ना मक्खी है, ना कॉकरोच है। मक्खी तो खैर यहाँ है ही नहीं, कहाँ से आनी है, लेकिन कॉकरोचेस एंट्स कुछ भी नहीं है मेरे घर में। तो अभी बस ये इस शेल्फ के ऊपर मैं एक दफ़ा स्प्रे करके ना 2-3 मिनट के लिए मैं छोड़ देती हूँ, ताकि जो इस पे भी ज़ाहिर बात है, जब आप किचन में कुकिंग करते हैं तो धुआं बनता है खाने का, तो थोड़ा थोड़ा तो साइडों पे भी अफेक्ट करता है ना, तो ये भी ऑयली टाइप हो जाता है, स्टेन्स इसके बन जाते हैं। तो इसको भी इससे क्लीन करना ज़रूरी है। मैं ज़रा चीज़ें ये उठा लूँ साइड से ये, और इसको अच्छी तरह क्लीन आज कर लूँ। तो किचन को क्लीन करना भी ना एक मेन काम है लेडीज़ के लिए। ये बेचारियाँ, बाकी तो चलें सफाई हो चलती रहती है, ये किचन का क्लीन करना भी ना एक बड़ा अमल है। मैंने अब सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उठा ली हैं, इनको भी उठा लेती हूँ। अभी मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है, तो इसलिए अभी आपको बाद में दिखाती हूँ। मैं ज़रा ये चीज़ें यहाँ से रिमूव कर लूँ। मैंने ये पूरी शेल्फ जो है इसको खाली कर लिया, चीज़ें यहाँ से उठा ली हैं, और देखें इस तरह के छोटे छोटे आइटम पीछे से निकलते हैं। आपको फ्रंट से लगता है कि हमारी शेल्फ क्लीन है। उसके अलावा ये जो बैक स्प्लैश टाइल, ऐसे पीछे टाइल लगी हुई है, इसके ऊपर भी मैंने स्प्रे कर दिया है, ये लॉयल वाला। तो अब मैं इसको अच्छी तरह क्लीन कर लेती हूँ। ये देखें, दूर से आपको लग रहा होगा कि बहुत क्लीन है, लेकिन ये एग्जैक्टली छोटे छोटे ये टमाटो का जैसे पेस्ट लगा हुआ है, तो इस तरह से ये रिमूव लॉयल से बहुत अच्छी तरह होता है, बहुत अच्छी तरह होता है। मैं तो इसके 100% सेटिस्फाइड हूँ। मैंने पहले बहुत से रखे हुए हैं, मैं आपको दिखाती भी हूँ। इस तरफ से ये देखें, ये मराया मैं पहले ये लेके आई, ये मराया, ये भी किसी काम का नहीं। ये भी एक मैंने स्मैक ये भी रखा हुआ है। तो मैंने रखे हुए काफ़ी हैं ये क्लीनिंग वाले, लेकिन बस मैं जिस पे सर ये देखें जिफ वाला भी मैंने रखा हुआ है, तो मैं सेटिस्फाइड हुई हूँ, वो मैं लॉयल से हुई हूँ। लॉयल से करने के बाद ये डिटोल ऑल पर्पज़ क्लीनर, अब मैं इसका फुल स्प्रे एक दफ़ा, जितने भी जर्म्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, मैं उसका स्प्रे करके, तो ये मैं एक दफ़ा इससे भी क्लीन कर लेती हूँ ऐसे। अगर आपने अपने घर को चींटियों से बचाना है, तो आप जहाँ आपने ये दालें वगैरह मसाले स्पाइसेस सारे रखे होंगे, इसको आप
15 दिन के बाद सारे निकाल के तो ज़रूर क्लीन करें, क्योंकि ये मैंने आपको बताया है छोटे छोटे जहाँ कोने होते हैं वहाँ ये एंड्स जमा हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर बाद में वो इतनी जल्दी बढ़ती हैं ना, उनकी बड़ी प्रोडक्शन बड़ी ज़्यादा फास्ट होती है। तो मैंने अब जैसे मैंने क्लीनिंग की है तो मैंने आगे आगे यहाँ से भी एक दफ़ा कपड़ा लेके तो क्लीन कर लिया है। मैंने ये शीट टाइप बिछाई हुई है ये कैबिनेट के अंदर भी, और मैंने ये डिश रैक भी क्लीन कर दिया है। मैंने कहा इसको भी एक दफ़ा फ्रेश कर दूं। ये ग्लास वाला मैंने स्टैंड रखा हुआ है, इसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। और ये कॉर्नर अभी में हाफ रहता है, हाफ क्लीन हो चुका है। और ये पाइप डिश वाशर का, ये पाइप छोटा था, इसको कनेक्शन हमने यहाँ से दिया हुआ है ना, तो ये फिर रैक के नीचे आ जाता है, सामने नज़र नहीं आता। और इसके बाद अभी ये पोर्शन मेरा रह गया क्लीनिंग के लिए। और ये रैक भी बड़ा अच्छा है, ये ऊपर इसका स्टैंड बना हुआ, नीचे इसकी ना ये प्लास्टिक की ट्रे टाइप है। कभी भी आप डिश वॉश करके इसके ऊपर रखते हैं ना तो पानी वगैरह इसमें आ जाता है, तो ये भी रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलें ये भी मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। और अब बारी आ गई है फसाद की जड़ की, जिससे काम स्टार्ट हुआ ये किचन क्लीनिंग का। अदरवाइज तो मेरा किचन इतना गंदा नहीं था और ना ही मैंने माइंड बनाया हुआ था कैसे क्लीन करूं। तो अब इसकी बारी है। देखें चाय गिरी है ना, ये देखें ये देखें। मैंने हालांकि रात को एक दफ़ा मैं सोचा, मैंने कहा मैं इसको ना उतार देती हूँ, लेकिन ये देखें चाय ने क्या हशर कर दिया है मेरे चूल्हे का, ये साथ ही चिपक गया ये इस तरह से। बाकी तो साफ़ है, बस इसी कॉर्नर से ये थोड़ा गंदा है। तो अब मैं ज़रा इसको ये रिमूव कर लूँ और नई फॉइल भी निकाल लूँ। मैंने अपने सारे फॉइल वाले आइटम यहाँ रखे हुए हैं। यहाँ देखें ये फुल है, ये मेरा चूल्हा है ना उसका नीचे वाला पोर्शन है। और ये मेरी सिस्टर कहती है ना कि ये मुझे तंग करता है यहाँ जब मैं कुकिंग करती हूँ, ये इससे तंग नहीं होती। इतना स्पेस तो वैसे भी चूल्हे से आपको दूर रहना ही चाहिए ना, इतना उसके ऊपर चढ़ के नहीं बनाते, तो ये इसलिए ये मुझे बड़ा कंफर्टेबल लगता है, मुझे फील नहीं होता है इसका बिल्कुल भी। अभी मैंने इसके ऊपर वो ऑयल वाला स्प्रे लगा के तो 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तो उसके बाद इसको मैं क्लीन करूँगी, इसके ये जो स्टेन्स है ना वो मैं रिमूव करूँगी। तो ये इस तरह से इसका बैक ग्लास है उसके ऊपर भी, और ये पूरे स्टोव के ऊपर। और देखें 2 मिनट के बाद मैंने ये ब्रश लिया है और देखें ये स्टेन कितने इजीली, ये देखें यहाँ ये स्टेन आपको नज़र आ रहा है ना, तो अब देखिएगा ये इस तरह से देखें आप स्टेन्स को। और इसके ऊपर मैं ये बिल्कुल मैं प्रेस नहीं कर रही इस ब्रश को ऐसे। और यहाँ भी ये देखें कितना इसका ऐसे लगता है जैसे जंग लगा हुआ है, टी थी ना ये इस तरह से। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ये जो एल्युमिनियम फॉइल लगा हुआ है ना, अब इसको मैं थोड़ा सा रिमूव करती हूँ। और अब देखें जी चूल्हा मेरा हो गया प्रॉपर क्लीन। ये ज़्यादा जला हुआ था, इसके ऊपर चाय गिरी थी, तो अब मैं इसके ऊपर फॉइल डाल लेती हूँ। एल्युमिनियम फॉइल मैंने डाल दी है इसके ऊपर। और अभी इसके जो बर्नर हैं और बर्नर के कैप्स और ग्रेट्स वगैरह वो रात को मैंने डिश वॉशर में लगाए हुए थे, अब मैं वो निकाल के तो इसके ऊपर रख लेती हूँ इस तरह से। ये इतने अच्छी तरह हो जाते हैं। पहले मैं इनको वॉश करती थी तो मेरे हाथ जख्मी हो जाते थे इनको क्लीन करते करते, तो अब मैं इसको डिश वॉशर में रख लेती हूँ। रात को मैंने लगाया था, उसके बाद फिर मैंने निकाले ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला, इसकी वजह से फिर आज सुबह फिर यही कर रही हूँ। ये देखें अब इस तरह से ये भी रख दिया है। और इसकी जो टॉप वाले बर्नर और उनके कैप्स वगैरह वो भी अभी इनको निकाल लेती हूँ। अभी डिश वॉशर में बाकी सारे मेरे बर्तन अभी देखें वो भी डिश वॉशर में पड़े हुए हैं, तो इनको भी अभी मैं निकालूंगी। निकाल के फिर जहाँ उसको रखना है तो ये रख लूँगी। तो पहले मैं चूल्हे का काम ख़त्म कर लूँ, तो उसके बाद मैं फिर दूसरे काम करती हूँ। अब ये बाकी बर्तन भी निकाल के मैं एक दफ़ा यहाँ रख लेती हूँ, थोड़ी सी धूप इनको लग ले, उसके बाद फिर जहाँ मैंने रखने हैं मैं वहाँ रखूँगी। देखिए
एक सिस्टर ने पूछा था टिकटॉक पे मुझे कि आपने ये तवा कहाँ से लिया है। सिस्टर ये तवा तो बड़ा प्यारा था जब लिया था, ग्रे कलर का और इतना पुराना नहीं है, 4 मंथ पहले मैंने ये लिए है और सेरामिक इसकी नॉन स्टिक वाली कोटिंग है, प्रेस्टीज ब्रांड का। देखें ये प्रेस्टीज ब्रांड का लुलू सेंटर से मैंने लिया था, 100 समथिंग का ये आया था। इसमें छोटे साइज भी हैं क्योंकि मैं ये बड़ी रोटी बनाती हूँ तो इसलिए फिर मैंने ये बड़ा तवा लिया। तो मैंने कहा चले मैं अपनी सिस्टर को यहाँ ही यूट्यूब पे रिप्लाई कर दूँ। और ये सिंक धोने के लिए मैंने इस पे लॉयल स्प्रे और उसके बाद ये फेरी का डिशवॉशर लिक्विड ये डाल के थोड़ी देर के लिए ऐसे झाग बनाई है, सही फोमी टाइप, और इसको मैं छोड़ देती हूँ और 5 मिनट आपने इसको ऐसे ही रहने देता है। इसके जो दाग वगैरह होंगे ना वो अच्छी तरह तभी निकलेंगे कि आप अगर फ़ौरन लगा के वॉश कर देंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो ये रैक का स्टैंड भी मैंने जिसमें मैं ये रखती हूँ डिशवॉशर और इसके दूसरे चीज़ें जो वो मैंने टैप के ऊपर भी लगा लिया हुआ है साबुन। और अब मैं 5 मिनट बाद इसको क्लीन करूँगी तो फिर देखिएगा ये कितना शाइनी हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी क्लीनिंग हो गई है, बस मेरा फ्लोर रहता है। ऊपर से मैंने सारी क्लीनिंग कर ली है, डस्टिंग कर ली है, फ्रिज को क्लीन किया है, इधर से ये रैक की डस्टिंग की है। रैक पे आपने लॉयल नहीं लगाना, उसके दाग बन जाते हैं। मेरी सिस्टर ने पूछा कि रैक आपने कहाँ से लिया था, मैंने ये ड्रैगन मार्ट से रैक लिया था और ये बड़ा अच्छा है। ये इससे बड़ा भी मिल सकता है आपको, इससे छोटा भी मिल सकता है अगर आपने लेना है तो। इसमें वाइट कलर में भी मिल सकता है और ये कास्ट एल्यूमिनियम का बना हुआ है, मेटल का है। कुछ बातें हैं रैक लेते हुए आपने ख्याल रखना है। एक तो आपने ये एडजस्टेबल वाला लेना है। ये आप होल देख रहे हैं ना, अगर आपने फॉर एग्जांपल जिस खाने में मैंने ये ओवन रखा हुआ है इस खाने को आपने बड़ा करना है, आपकी कोई चीज़ बड़ी है, हाइट में ऊंची है, तो ये शेल्फ जो है ये वाली ये ऊपर हो सकती है। मीन अगर इसको नीचे करना है तो आप इसको यहाँ फिक्स कर लेंगे। अगर और छोटा करना है इतना कर, मीन कि ये पूरा रैक देख लें, ये पोर्शन भी, ये नीचे वाला, ये भी और ये सबसे लास्ट वाला, ये सारे एडजस्टेबल हैं इनकी शेल्फ। एक ये चीज़ आपने माइंड में रख के लेना है कि आपने एडजस्टेबल लेना है। दूसरा आपने इसकी जो शेल्फ है ये मेटल वाला लेना है। ये MDF वुड टाइप में भी आता है, वो वाला नहीं लेना। अगर वो बाद में ख़राब हो जाता है और आप उसको क्लीनिंग भी सही नहीं कर सकते, पानी लगेगा, कुछ भी होगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो ये रैक मैंने लिया था 270 दिरहम का ड्रैगन मार्ट से। में आप जब उसकी फ्रंट साइड से नहीं बैक साइड से एंटर होते हैं तो वहाँ आप किसी से भी पूछ लें कि हमने रैक लेना है। बहुत सारी शॉप हैं, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मुझे लिए हुए 7-8 मंथ हो गए हैं और उस टाइम हमने लिया था 270 दिरहम का। तो साइज के हिसाब से इसकी प्राइस होगी। आपने जहाँ रखना है आप उसकी मेजरमेंट ले लें। पहले मैं एक लेके आई थी, मैंने ऐसे रखा था इस डायरेक्शन में जहाँ सीनरियाँ लगी हुई हैं, वो छोटा था। फिर मैंने वो वापस किया, वापस करके फिर मैं ये लेके आई हूँ। इसमें कलर और भी है, एक जैसे होता है ना कापर का कलर, वो भी एक आता है, सिल्वर में भी आता है, ब्लैक में भी आता है। ब्लैक जरा मैंने लिया, मेरे का कोई दाग वगैरह भी लगेगा तो नजर नहीं आएगा, और वाइट में भी आता है। तो आपने अपनी जगह की मेजरमेंट करके उसके हिसाब से उनको बताएंगे कि हमें ये चाहिए। एक दुकान से पता नहीं करें, डिफरेंट शॉप्स हैं, आप वहाँ से जाके तो ले सकते हैं। तो मैंने ये जो लिया था जो आपके सामने है, ये 270 दिरहम का लिया था। तो मैक्सिमम प्राइस बड़े की आप 300 हो गई होगी, प्राइसेस बढ़ती रहती हैं। बाकी अगर आपने इससे छोटा लेना है तो ऑफकोर्स प्राइस कम होगी। तो लेना आपने मेटल का ही है, ये नहीं कि सिर्फ फ्रेम मेटल का हो तो बाकी सारा MDF का हो। तो मैंने ये आपको कंप्लीट डिटेल इसकी बता दी है। अब मैं ज़रा वैक्यूम उठा के लाऊं और मैं फर्श को क्लीन करती हूँ। वैक्यूम लेके आई हूँ, पहले फ्लोर पे वैक्यूम लगाऊंगी। जो छोटे छोटे पीसेस हैं डस्ट वगैरह के या कोई खाने पीने का कोई भी पीस गिरा हुआ है वो इस वैक्यूम से क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद फिर इस पे मॉप लगाऊंगी। तो जब मैं ऑन करूँगी तो मेरी आवाज़ आपको नहीं आएगी, इसकी आवाज़ बड़ी होती है। ये इलेक्ट्रिक स्टीम मॉप है और ये मैं किचन में यूज़ करती हूँ क्लीनिंग करने के लिए। इससे बड़ी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। ऑयली टाइप जितने भी ये स्टेन्स हों बड़े अच्छे रिमूव हो जाते हैं। और ये इसके टॉवल हैं, मैंने कल उतार के वॉश किए थे। ये मैं किचन के लिए मैंने रखा हुआ है और ये मैंने बेडरूम में या बाहर कहीं भी मैंने यूज़ करना हो, रूम्स में, सिटिंग एरिया में, तो मैं यूज़ ये करती हूँ। ये आपको गंदा गंदा फील हो रहा है लेकिन बस ये अब ऐसे ही हो गया। तो ये टॉवल सेपरेट भी मिल जाते हैं आपको। तो ये जो दो मुझे इस स्टीम मॉप के साथ ही मिले थे।
तो यहाँ से इसको ऑन करते हैं। ये इसमें वाटर रिफिल ऑलरेडी किया हुआ है मैंने। ये बोतल है इसकी छोटी सी, ये उधर जाती है। अब मैं इसका टॉवल लगाती हूँ इस तरह। ये मैं इसका टॉवल लगाऊंगी यहाँ, ये टॉवल इसके यहाँ नीचे लगेंगे और उसके बाद फिर मैं यूज़ करती हूँ। ये मॉप का हैंडल है और हैंडल के अंदर ये वाइट कलर का इसका बटन लगा हुआ है, इधर से ये कंट्रोल होगा। इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। अभी इसको प्रेस करेंगे ना तो ये स्टीम निकला, आप देख रहे हैं ये स्टीम। इधर से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह से ये स्टीम इसकी निकलना स्टार्ट हो गई है। ये मैंने प्रेस किया हुआ है ना, तो देखें कितनी स्टीम है। तो किचन के लिए तो ये स्टीम वाला मॉप बड़ा ज़रूरी है। इसके बगैर मैं कहती हूँ कैसे किचन पहले हम लोग क्लीन करते थे। इतनी अच्छी एक दफ़ा लगाने से इतनी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है ना। ये अभी मैं थोड़ा सा ऐसे जूम करके भी आपको, ये स्टीम निकल रही है ना, ये इतना ये हीट इतनी ज़्यादा होती है कि अगर कभी ये टच हो जाए ना फुट के साथ तो सही फुल गर्म लगता है, जल जाता है पाँव। और फ्लोर मेरा अच्छी तरह साफ़ हो गया। ये मैट मैंने सारे वॉश किए थे, अब मैं ये मैट डाल लेती हूँ। और मुझे ना चेंजिंग बड़ी अच्छी लगती है। मैं और कुछ ना करूँ ना, ये मैट उठा के वहाँ रख देती हूँ, वो ब्लू वाला यहाँ रख देती हूँ, कभी वो कॉर्नर वाला चेंज कर देती हूँ। इसी तरह मैट की डायरेक्शन भी चेंज करती रहती हूँ। तो ये मैट मैंने यहाँ डाल लेती हूँ इस तरफ। ये फ्रिज के पास हमारा होता है, मैं एक दफ़ा डाल के तो फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। मैट मैंने डाल लिए हैं और एक वो सिंक पे बर्तन धोती हूँ तो मैं कहती हूँ कभी ड्राफ्ट नीचे गिरें तो वहाँ डाल लेती हूँ। एक ये चॉपर फ्रायर ऊपर यूज़ करते हैं तो ये कैबिनेट के पास डाल लिया है। एक ये फ्रिज में बच्चे कोई चीज़ निकालें, पानी के ड्राफ्ट वगैरह गिरें तो यहाँ डाल लेती हूँ। दूसरा ये वाटर डिस्पेंसर के पास, यहाँ भी पानी डालते हुए निकालते हुए कुछ ना कुछ गिरता है तो मैंने कहा चले एक मैं यहाँ डाल के रखती हूँ। और साफ़ हो गया मेरा किचन। 2 आवर्स मुझे लगे हैं। और करना क्या था, चूल्हा गंदा हुआ था वो क्लीन करना स्टार्ट किया था। तो अभी मैं आपको एक इस तरह राउंड में दिखा लूँ। हर चीज़ मैंने साफ़ की है सही दिल से। खैर मैं जो भी काम करती हूँ दिल से ही करती हूँ। और ये देखें अभी तो ये थी जी मेरी किचन क्लीनिंग वीकली। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। वीडियो लंबी हो गई है। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें जी। अल्लाह हाफिज़।